वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आज हम लोग ये टॉपिक पे रीडिंग करेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स पुल करने जा रही हूँ। जल्दी से अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए, फिर हम डाइस रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर के रिलेटेड। आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। फाइनेंसेस पे बहुत ध्यान दो, आप अपने पैसों पे बहुत ध्यान दो। आपकी फिजूल खर्ची दिखाई दे रही है। पैसे गलत जगह इन्वेस्ट करोगे या पैसों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी तरीके की पॉलिटिक्स में भी फंसने वाले हो बहुत जल्दी। ऐसा दिख रहा है आने वाले 1 हफ्ते में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट होगा, खुद को प्रूव करना पड़ जाएगा, चीज़ें आसान नहीं होने वाली, बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आने वाले हो। कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आप या तो कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो और वहाँ बहुत कंपटीशन रहेगी, या ऑफिस वर्क में बहुत स्ट्रेस रहेगा, या आपके इंसेंटिव्स वगैरह जो आपको मिलने चाहिए, जो फाइनेंसेस आपको कहीं से आने थे बिजनेस में या क्या, वो डिले हो रहे हैं। कोई लोन अप्रूव हो जाएगा, लेकिन क्लियरली मुझे दिख रहा है कि एज ऑफ नाउ चीज़ें एट प्रेजेंट ठीक है, लेकिन आगे स्ट्रगल बढ़ रहा है। 1 हफ्ते के लिए थोड़ा दिक्कतें हैं, थोड़ा स्ट्रेस है। फिजूल खर्चे अवॉइड करो, अभी फिलहाल अननेसेसरी एक्सपेंसेस मत करो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि परिवर्तन है, बहुत बड़ा मेजर चेंज, आप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। या अब आप अपने इनर एनर्जीज को पहचानेंगे, अपनी इंट्यूशन को पहचानेंगे, खुद को चेंज करेंगे। आपके अंदर एक काउंसलर, एक स्ट्रांग पर्सन, एक इंट्यूटिव पर्सन की क्वालिटीज आते हुए नजर आ रही है। आप अपने ऊपर इनर वर्क भी बहुत कर रहे हैं। आप अपने मन को खुश रखने और पीसफुल रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेट मी सी इन योर रिलेशनशिप अभी क्या चल रहा है, रिलेशनशिप में अभी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। 6 ऑफ कप्स। आपके पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस एंटर कर सकते हैं। समबडी फ्रॉम योर पास्ट इज एक्सपेक्टेड अगेन। आप लाइफ में दोबारा उन्हें कनेक्ट करने वाले, क्लियरली दिख रहा है। द मैजिशियन, जस्टिस, यस डेफिनेटली आप वापस कांटेक्ट में आने वाले हैं किसी के। 2 कार्ड आए हैं खुद ही। एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, यस आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत होगा, लव बहुत होगा। आप लोग दोबारा एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। आपके अंदर का इनर चाइल्ड एक्टिव होने वाला है। रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक होने वाली है। अगर अभी तक खराब थी तो बिगड़ी हुई थी तो ठीक होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक और ऑफर और अप्रोच भी आएगा। एक न्यू ऑफर भी होगा आपके पास। न्यू ऑफर आपको लाइक आपके करियर में मिल सकता है, या आपके जैसे बिजनेस में, लव लाइफ में भी मिल सकता है। इफ़ यू आर कम्प्लीटली सिंगल तो आपको लव लाइफ में मिल सकता है। फाइनेंसेस के लिए चीज़ें मैंने जैसे कि कहा, ध्यान दो, ठीक है। फाइनेंशियली ध्यान दो। यूनिवर्स मुझे पता है करंट इन लोगों की रिलेशनशिप की सिचुएशन क्या चल रही है। करंटली ईगो क्लैशेस है 2 लोगों के बीच में, या दोनों एक दूसरे की भावनाओं समझ नहीं पा रहे हो, दोनों एक दूसरे से फ्री हो, एक दूसरे को वो लेवल पे नहीं देख रहे हो। प्यार है दोनों के बीच में, अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अपना हैप्पीनेस और पीस मानते हो। यस इट्स स्टबन एनर्जी, एम्परर स्टबन एनर्जी है यहाँ पर। क्लियरली दिख रहा है कि अभी करंटली जो है ना, आप लोग दोनों के बीच में थोड़ा स्टबन एनवायरनमेंट बन रहा है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को वैल्यू नहीं कर रहे हो, या वैल्यू कर रहे हो, एक दूसरे से प्यार करते हो, पर मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे। आपने हो सकता है आपने आपने शायद अप्रोच किया था अपने पार्टनर को रिसेंटली, या अप्रोच किया था या उन्होंने आपको अप्रोच किया था, ऐसे पॉसिबिलिटी है। या रिसेंटली आप कहीं ट्रैवल करके आए हो, कहीं से ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, मिथुन राशि, कन्या, टॉरस यानी कि वृषभ राशि मुझे स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। तो रिलेशनशिप में इस वक्त हो सकता है कम्युनिकेशन गैप है, दोनों एक दूसरे के साथ रिजिड हो, स्टबन हो, नहीं सुन रहे हो, लेकिन आप लोगों की बातचीत होने वाली है अपने पार्टनर से। यूनिवर्स की मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। नंबर 8 विजुलाइज बहुत ज़्यादा हो रहा है, इमेजिनेशन में भी ऐसा लग रहा है कि जैसे सोच रहे हो तो नंबर 8 रिफ्लेक्ट हो रहा है। नंबर 8 आपके बर्थ नंबर्स में है, या तो नंबर कर्मा रिप्रेजेंट कर रहा है 8 का, कि आपको लाइफ में कुछ कार्मिक पैटर्न्स वगैरह जो है एंड होने वाले हैं। आपके जो कार्मिक सिचुएशंस या रिलेशनशिप्स में आप बार बार फंस रहे थे, वो खत्म होने वाले हैं। आपके आर्टिस्ट, आपकी लाइफ में ना अब क्रिएटिव होने का समय आ चुका है। ये वो टाइम है जहाँ पर आप लव 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 नहीं कर सकते। ये वो टाइम है जहाँ पे आप अपने आप को बेहतर बनाने पर फोकस कर सकते हो। इट्स टाइम जहाँ पे आप अपनी ब्यूटी, अपनी बॉडी, अपनी पर्सनालिटी, इन सब से ज़्यादा अपने अंदर की इनर हीलिंग पे फोकस करो। अगर आप खुद से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो आप किसी से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई और आके आपको इतना प्यार दे और वो आपको जो है क्लाउड 9 पे ले जाए। ये पॉसिबल नहीं है। आपका खुद से प्यार होना, खुद से कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। यदि अंतर मन से आप खुश नहीं हो और किसी भी तरीके से आप अपने आप पे फोकस नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ फोकस हो, और पूरा ध्यान किसी और व्यक्ति पे है, ये मानना आपका हो चुका है कि कोई और व्यक्ति आके मुझे पूरा करेगा या कंप्लीट फील कराएगा या कराएगी,
वहीं आप चीज़ें गलत कर रहे हो, और उसके वजह से ही हो सकता है कि आपकी जो इनर वर्क है वो पूरी नहीं हो रही है, और क्या हो रहा है इसकी वजह से आपकी नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जो है बहुत लंबी चल रही है। यू नीड टू फोकस मोर ऑन योरसेल्फ। आप लोगों की हेल्प ज़रूर करो, और सबसे पहले अपनी हेल्प करो। बी काइंड, बी पोलाइट, बी हम्बल, सबसे प्यार से रहो, लेकिन मेक श्योर करो कि आपको खुद से बहुत प्यार होना चाहिए। अगर आपको खुद से प्रेम नहीं और एक फेक लव लेके चल रहे हो तो नहीं होने वाला कुछ भी। चीज़ें ठीक चाहते हो अपनी लाइफ में तो वो सब तब होंगी जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे। स्वयं पे भरोसा करना है, स्वयं से प्यार करना है। बाकी सब लोगों से इतना आपको कनेक्टिविटी नहीं बना के चलनी है। आप लोगों के पीछे जो बौखलाए हुए हो और भाग रहे हो कि ये आके मुझे प्यार देगा, ये आके मुझे प्यार देगी, ये इंसान मुझे पूरा करेगा, कोई आपको पूरा नहीं करेगा। आप अपने आप को खुद पूरा करेंगे, ठीक है? यानी कि आपको अपने अंदर जो संतुष्टि चाहिए, जो पीस ऑफ माइंड चाहिए, वो आप खुद ही खुद को दे सकते हैं, कोई और नहीं। किसी से आपको उम्मीद है कि कोई आपको आपको एक दिन आकर अंगूठी पहनाए, नहीं, वो पॉसिबल। वो सोचने की जगह क्या करो ना, वो अंगूठी जाके खुद खरीदो मार्केट से, और खुद अपने दम पर अपनी वो अंगूठी लेकर खुद पहनो, ठीक है? उम्मीद में मत रहो कि कोई और आके आपको अंगूठी पहनाए। ये उम्मीदें रखना बंद करो कि सामने वाला आएगा, कोई आपको बुके देगा, कोई फूल देगा, सामने वाला आएगा, कोई माफ़ी माँगेगा। ये जो उम्मीदें आप कर रहे हो ना, बेवकूफ़ाना हरकतें हैं, इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है। फूल चाहिए, जाके खुद मार्केट में लो, अपने लिए अपने आप को वो फूल खुद दो, ठीक है? सिमिलरली किसी से माफ़ी चाहिए, क्यों चाहिए? क्यों लगता है किसी की माफ़ी से कोई चीज़ बदल जानी है? किसी की माफ़ी से कोई सिचुएशन नहीं बदलने वाली। माफ़ करना होगा या जो भी होगा वो नियति का होता है। देखो, कोई इंसान अपने जीवन में गलत नहीं होता है, हर इंसान की अपनी एक परिस्थिति होती है। कोई आपसे क्यों आकर माफ़ी माँगे, और आप जाके क्यों किसी से माफ़ी माँगना चाहते हो? माफ़ी पे क्यों चीज़ें टिकी हुई हैं? तो ये सब सोचना बंद कर दो कि जिस दिन वो मुझसे आके माफ़ी माँगेगा, मुझे क्लोज़र मिल जाएगा, जिस दिन वो मुझसे माफ़ी माँगेगी, मैं उसे माफ़ करके दोबारा अपना लूँगी। नहीं, ये बकवास चीज़ें हैं। आपने गलत उम्मीदें बाँधी और इसके चक्कर में आप उस सिचुएशन में स्टक रह गए हो। आप लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ रहे हो। जिस दिन आप लाइफ़ में आगे बढ़ोगे ये सोच कर कि नहीं चाहिए यार ये सब अपनी ज़िंदगी में, अपने करंट सिचुएशन पे तो फ़ोकस करूँ, अपनी प्रेज़ेंट लाइफ़ में खुश तो रहूँ। क्या मैं खुश हूँ? अपने आप से सवाल करो कि क्या मैं खुश हूँ? और आपको जवाब क्या आता है? हाँ या ना? अगर ना आ रहा है तो खुद से पूछो, क्यों खुश नहीं हूँ? क्या चाहिए मुझे? ये मत बोलना दूसरा वो बंदा चाहिए। वो बंदा अगर आप ये बोल रहे हो कि वो बंदा आएगा ना तो मैं खुश हो जाऊँगी या हो जाऊँगा, तो आप बहुत बेवकूफ़ हो। आप बहुत बेवकूफ़ हो। आपको मेरी बात बहुत बुरी लगेगी लेकिन बेवकूफ़, क्योंकि आप इसी से ही साबित कर रहे हो कि आपका कोई इनर वर्क हो नहीं रहा है, आप खुद से कोई सेल्फ लव नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपको ठुकरा कर चला गया और वही व्यक्ति है जो आपको खुश रख सकता है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। जो इंसान छोड़कर चला गया ना, वो चला गया। अब उस इंसान को ये सोचकर अपना दिमाग खराब करना बेवकूफ़ी है कि यार एक दिन वो वापस आएगा, मैं उसे माफ़ कर दूँगी और फिर से गले लगाऊँगी या वो पहले जैसा हो जाएगा। वो नहीं होगा कुछ भी। एक बार छोड़ दिया, उसने प्रूफ़ दे दिया, ठीक है? ये नहीं कह रही कि वो वापस नहीं आएगा या आएगी नहीं, पर उससे उम्मीदें लगाना बंद करो। मेरी खुशी उससे जुड़ी है, ये सोचना बंद कर दो। वो आ जाएगा या वो आ जाएगी तो ही मैं खुश रहूँगी। बेवकूफ़, ऐसा नहीं होता। अपने आप से खुश रहना सीखो, ठीक है? यहाँ पर डाइस रीडिंग के ज़रिए अपन देखेंगे आपके पार्टनर की आपके बारे में क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। बेसिकली वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं। मैं पिछले कुछ दिनों में ना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हूँ, और मतलब ऐसा हो गया है ना कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ तो सही, पोलाइट भी हूँ, हम्बल भी हूँ, बट मैं ना आजकल लिटरली ऐसे बोल देती हूँ ना कि लोगों को मैं डाँट ही दे रही हूँ। मेरा ऐसा हाल हो चुका है। मतलब बता रही हूँ, मैंने खुद को खुद ऑब्ज़र्व किया है कि क्या हो रहा है ना, अभी तक मैं किसी कोई बात सिली सुनती थी ना तो मेरे फेस पे स्माइल आती थी और मैं बोलती थी हम अरे ऐसा नहीं है रे बाबू, ऐसा नहीं है, ऐसे समझाने लगती। आज की डेट में मैं ऐसे हो गई हूँ कि जहाँ मैं बोलती हूँ सारा बेवकूफ़, गधो, ऐसा थोड़ी ना होता है, अक्ल है कि नहीं? मैं लिटरली ऐसे बात करने लगी। रीज़न पता है क्या? एक तो मेरा सैटर्न का हैवी एनर्जी चल रहा है, एक तो वो है, वो मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग, ठीक है? दूसरा स जो मेन इम्पोर्टेंट है, साढ़े 7 ही नहीं कह रही हूँ, ठीक है? ये बात याद रखना, सैटर्न का अलग इफ़ेक्ट मैं बात बोल रही हूँ, जो मैं डीप में आपको नहीं समझा रही हूँ, ठीक है? एक तो उसकी वजह से। दूसरा क्या है ना, अब लोगों को देखती हूँ ना और सोचती हूँ मैच्योरिटी नहीं आई ना तो कहीं न कहीं गुस्सा आने लगता है कि लगता है यार ये मेरा चैनल, और स्पेशली अगर वो मुझे पता है ना मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक वो उसी चीज़ों में अटके हुए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्यों रो रहे हो किसी इंसान के लिए, क्यों रोना है? उसके लिए रीडिंग देखने का पर्पस ये होता है कि तुम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हो कि वो इंसान क्या सोच रहा है अभी, मतलब याद भी करता है या याद भी नहीं करती या क्या है सीन, ऐसा रहता है, राइट? पर उस रीडिंग से अटैच होके एंग्जाइटी लिए जा रहे हो, वो तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है यार। ये क्या कर रहे हो? एंग्जाइटी नहीं लेनी है, सोचकर समझना है कि अच्छा ये गाइडेंस के पर्पस से मुझे मिला, मैं आप लोगों के लिए क्यों रीड करते हो, ताकि आप लोगों को अपने बारे में पता चले, आगे क्या होने वाला है समझ में आ जाए, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रह सको, राइट? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियली थोड़ा ध्यान देना, फिजूल खर्ची अवॉइड करना, कोई मेजर रिस्क फिलहाल 1 हफ्ते तक नहीं लेने। ये सब मैंने क्यों किया? ताकि आइडिया रहे आप लोगों को आपकी लाइफ में आगे क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है। कॉम्पिटिशन्स आ रही हैं, तो कॉम्पिटिशन आ रही है तो मतलब क्या हो गया? मैंने कहा ना इंटरव्यू या वगैरह में, क्या करोगे ऐसे में?
दीदी ऐसे में आप हमें कोई रेमेडी बनाए बताएँगे। नहीं, ऐसे में ना मैं 2-3 जूते मारूँगी आप लोगों को, ये अगर हरकत करोगे तो। रेमेडी नहीं बताएगी दीदी इसके लिए। इसके लिए दीदी प्रैक्टिकल एडवाइस देगी। हर चीज़ की रेमेडी नहीं होती, नींबू काट कर यहाँ रख दो, वहाँ रख दो, इससे कुछ नहीं होने वाला। बी प्रैक्टिकल, हार्ड वर्क दिखाओ, अपने दिमाग का बोलते हैं ना शैतान जगाओ। बोलो मेहनत करनी है। अगर कॉम्पिटिटिव एनर्जी आ रही है, आपको पता है भई मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, उस कंपनी की अच्छी रिसर्च करो, अपने आप की पूरी प्रैक्टिस करो। क्या कम्युनिकेट करना है, कोई सवाल आएगा तो मैं कैसे जवाब दूँगा, क्या दूँगी, मैं क्या पहन कर जाऊँगी, मेरा प्रोफेशनलिज़्म अटायर होगा कि नहीं होगा, मेरा एकदम प्रॉपर अटायर, फॉर्मल अटायर में मुझे जाना है। ये तैयारी करनी है, ना कि माथा पकड़ना है, अरे कॉम्पिटिशन होगा, दीदी ने बोला कॉम्पिटिशन होगा, अरे यार! ओहो! दीदी रेमेडी भी बता देते तो अच्छा हो जाता। दीदी के पास कोई रेमेडी नहीं है, अगर दीदी से इस बारे में हम रेमेडी माँगोगे ना तो बहुत मारूँगी। देखो ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ के हम लोगों के लिए उपाय नहीं है, उपाय दे सकते हैं। जिस दिन आ गई ना अपने पे कसम से बोल रही हूँ इतनी रील्स बनाऊँगी ना, इतनी सारी आप बोलोगे ये वाले उपाय तो हमने ज़िंदगी में नहीं सुने, आपने कहाँ-कहाँ से लाए हैं ये सब चीज़ें? क्योंकि ये सब चीज़ों की स्टडी कर चुके हैं यार ज़माने पहले ही। पर समझ में आया है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिन्होंने भगवद गीता पढ़ ली है ना, जिसने भगवद गीता को हाथ बोलते हैं रख दिया है ना, छू लिया है ना, वो इंसान इन सब चीज़ों से दूर रहकर सही तरीका, एक साइकोलॉजिकल तरीका, एक प्रैक्टिकल तरीका आज़माता है और वो है मेरे कृष्णा का तरीका। जैसे वो गाइड करते हैं उस हिसाब से मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ। तंत्र, रेमेडी ये वो बता-बता के मेरे को आप लोगों को इन चीज़ों में अटका के नहीं रखना है, वरना मेरे को 2 मिनट लगेगा। एक कोई डाल दूँगी वीडियो, 2 मिलियन 4 मिलियन ऐसे ही पार हो जाएँगे मेरे वीडियोज़ के। कोई मेरे को वो दिक्कत नहीं होगी, पर क्या होगा, क्यों करूँ मैं ऐसी चीज़ें? सिंपल सी लॉजिकल चीज़ें समझा रही हूँ, किसी इंसान पर निर्भर होना बंद करो। वो सुधर जाएगा, मैं माफ़ कर दूँगी, ये हो जाएगा, मैं माफ़ कर दूँगा। अरे व्हाट नॉनसेंस! जो इंसान चला गया, पर क्या उसके आने पे उसको गाली देनी है? नहीं, गाली नहीं देनी है। गले लगाओ, अच्छे से बात करो, पर प्यार खुद से करो, वैल्यू खुद को करो, ज़िंदगी में चाहे कोई भी हो जाए। कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, भले फैमिली वाले हो, भले बच्चे हो, पर दूसरों की जय से पहले खुद को जय करना है। कितनी बार बताऊँ? खुद से प्यार करना सीखो। अपने अंतर्मन में अशांत हो ना, तो खुद से पूछो मुझे ऐसा क्या करना है जो मैं नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ और शायद मुझे वो करने से संतुष्टि मिले। जैसे अगर आपको बहुत समय से लगता है कि मैं साइकिल नहीं चला रहा था, मेरे को साइकिल चलाने का बड़ा मन करता है। टाइम आ गया है, उस साइकिल को आप चलाओ। सोचते मत बैठो, ठीक है? लेक्चर से मेरे बुरे लगेगा, कुछ उल्टा-सीधा बोलोगे, यार बोल लो, समझाने के लिए समझा रही हूँ क्योंकि दिल से आप लोगों को अपना मानती हूँ, अपना परिवार मानती हूँ। इसलिए कई बार भड़क जाती हूँ, गुस्से में भी उल्टा-सीधा सुना देती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे लोग हैं यार, मुझे इतना वो नहीं लगता है, इसलिए कर देती हूँ। तो यार बुरा लग रहा है तो यार मैं क्या ही बोलूँ अब उसके बाद। आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मैं अगर जाऊँ, आपके पार्टनर इस वक़्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? ये मोस्ट लाइकली सेपरेशन वालों के लिए ही होता है। अब बहुत से लोगों को लगता है मैरिड लोगों के लिए मैं अलग रीडिंग करूँ, ऐसा नहीं है। मैरिड, अनमैरिड अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर जो साइन्स मुझे स्ट्रांगली मिल रहे हैं ना आपके पार्टनर के, वो मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, कन्या राशि, तुला राशि, उसके अलावा सिंह राशि, मेष राशि ज़्यादा मिली है, मकर राशि भी है, ठीक है? ओके। यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इंट्यूटिवली तो आपको बहुत ऐसा मानते हैं कि आप लोग दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ज़रूर है। इनका ऐसा मानना है कि आप दोनों के बीच में कोई पिछले जन्म का नाता ज़रूर है, जिसके वजह से ही आप दोनों एक-दूसरे के साथ इतना लंबे टाइम तक जुड़ सके हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, वो चला जाएगा बहुत कम टाइम में, ठीक है? स्टक एनर्जी में कभी नहीं रहेगा। वो इंसान आपकी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में आए होंगे, राइट? पास्ट में भी हुआ होगा, कुछ ना कुछ लोगों से आप डील कर रहे होंगे। जल्दी खत्म हुआ होगा, जिससे बात-वात करी, रिश्ते जल्दी टूट गए होंगे, टूट के आप आगे भी बढ़ गए होंगे। पर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जहाँ पर इतने लंबे टाइम तक अगर आप स्टक रह जाओ ना, तो वहाँ कहानी ऐसे लगने लगती है कि कुछ तो अलग है। आपके पार्टनर को भी वही लगता है कि यार इतना लंबा अगर मैं स्टक हो गया हूँ ना या हो गई हूँ इस इंसान के साथ और कहीं न कहीं मैं इसके साथ रह गया हूँ, जो मेरी इमेजिनेशन में या मेरे दिमाग में कभी हावी रहती है, कभी हावी रहता है, कभी जिसके सपने आते हैं, कभी बहुत सारी चीज़ें जो मैं सोचता हूँ ये नॉर्मल चीज़ें तो नहीं है। ये कहीं न कहीं इस इंसान से मेरे पिछले जन्म का कोई तो लेखा-जोखा है जो मैं चुका रहा हूँ इस जन्म में। कहीं न कहीं ये अच्छा है कि बुरा है वो तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं, पर वो कहीं न कहीं मानते हैं या मानती हैं कि इस इंसान से मेरे पिछले जन्म का कोई कर्ज़ा ज़रूर होगा। तभी इस जन्म में मैं इसके साथ इतना लंबा टिका हुआ हूँ या टिकी हुई हूँ। आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। प्रॉब्लम क्या है ना, आपके पार्टनर को लगता है आप चेंज हो गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे। आपका बर्ताव पहले बड़ा फ्रेंडली था, हँसी-मज़ाक कर लिया, बातों को ज़्यादा लाइटली लेने की आदत थी, बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचते थे कि क्या होगा, कैसे होगा। अभी आपकी बातों में ना सिर्फ़ आगे की बातें ज़्यादा रहती हैं, क्या होगा, मुझे क्या मिल रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये वो। आप इमोशनल हो गए हो, उन्हें लगने लगा है कि आप ओवरथिंकिंग बहुत कर रहे हो और ओवरथिंकिंग कर के आप उन्हें जज करने लगते हो। कभी-कभी आप उनके कैरेक्टर पे उँगली उठाते हो, कभी-कभी इट्स मतलब इट हैज़ बिकेम अ वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप दीज़ डेज़। और इन्हें लग रहा है ये रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक है ना कि वो आपसे प्यार तो करते हैं, आपके साथ रुकना चाहते हैं, पर उन्हें लग रहा है आपके अंदर कोई प्रैक्टिकल अप्रोच ही नहीं है, आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ड्रामा ले आते हो और वो उन्हें अच्छा नहीं लगता। इससे साथ मत देखो, उससे मत देखो, इनसिक्योरिटी भी डेवलप हो जाती है आपके अंदर।
और कहीं न कहीं आपकी उम्मीदें उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, जिससे वो बहुत इरिटेशन या एक तरीके से एक कैद महसूस करते हैं। उन्हें लगता है आप उन्हें फ्री नहीं छोड़ पाते हो, आप उन्हें स्पेस नहीं दे पाते हो, आप हर चीज़ में ना कहीं न कहीं ओवरडू करने लगते हो। हर चीज़ में ना आप ज़्यादा लाइक इन्वॉल्व्ड होने लगते हो कि ये ऐसे मेरे हिसाब से हो, वो मेरे हिसाब से हो। या अगर इन्होंने थोड़ा-सा कभी आपसे कॉन्टैक्ट करने में आगे-पीछे कर लिया, तो आप पता नहीं क्या ओवरथिंकिंग चालू कर देते हो, उनके अंदर वो है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपके साथ जो प्यार महसूस करते हैं वो बहुत डिफरेंट फीलिंग है। एक पीस है आपके साथ, एक कनेक्शन है वो बहुत अलग है। और ये कनेक्शन, ये पीस, ये हैप्पीनेस जो वो आपके साथ महसूस कर चुके हैं, कर चुकी हैं, वो इन्होंने कहीं एक्सपीरियंस नहीं किया। दैट्स द ओनली रीज़न ये आपके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि आप जितनी इनकी केयर करते हो, जितना इनकी वैल्यू करते हो, जितना इनसे प्यार करते हो, इतना प्यार, इतनी वैल्यू, इतनी केयर इनकी आज तक किसी ने नहीं करी है। तो ये बात उन्हें समझ में आती है, बट इस पूरे रिलेशनशिप में ना एक ड्रामा भी बहुत ज़्यादा आता है। ड्रामा, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत आते हैं, जहाँ अभी अभी के लिए आप दोनों एक-दूसरे को नहीं समझ पाते। आप दोनों में कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कभी इमोशनल ओवरथिंकिंग की वज़ह से चीज़ें अजीब-सी हो जाती हैं, कभी आपका बिहेवियर बार-बार चेंज हो जाता है, जिससे परेशान हो जाते हैं। आपके पार्टनर डेफ़िनिटली किसी और व्यक्ति से भी इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहे हैं, पर वहाँ पर कहीं न कहीं ये दिल से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि वो एक कार्मिक बॉन्ड है, जहाँ पर वो फँस गए हैं या फँस गई हैं, यानी कि वहाँ उन्हें निभाना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। अगर वो अटेंशन नहीं भी देना चाहे तब भी उन्हें देना पड़ेगा, उन्हें बात नहीं भी करनी है तब भी उन्हें करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके माइंड में उनको एक उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे को करना ही पड़ेगा। मतलब उनके माइंड में ना एक तरह से 8 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी बन चुकी है, जहाँ पे उनको खुद ही स्टक फील होने लगा है, रस्सियाँ जबकि ढीली हैं और आस-पास इतना आसानी से निकला जा सकता है, भागा जा सकता है, पर वो भागने का नाम नहीं ले रहे या नहीं ले रही, क्योंकि उन्हें लग रहा है यार मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो फँस गया, मैं तो फँस गई वाली एनर्जी। आपके पार्टनर में कहीं न कहीं वो मजबूर हूँ मैं वाली एनर्जी आ जाती है, ठीक है? उस थर्ड पर्सन के साथ ये कामिक एनर्जी में है, इस पर्सन के साथ घूमते-फिरते भी होंगे, ठीक है? ये घूमते-फिरते हैं, ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रही है, उठना-बैठना भी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल से ज़्यादा जुड़ाव उनका उधर है नहीं, उधर उतना अटेंटिव नहीं है आपके पार्टनर, उधर उतना जुड़े हुए नहीं हैं। उनका बस वहाँ पर एक तरीके से कनेक्शन चल रहा है बिकॉज़ वो ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है जैसे ये इनको करना पड़ रहा है, करना पड़ता है या पड़ती है, शायद परिवार वालों की वजह से या लोगों की वजह से, समाज की वजह से हो सकता है, ठीक है? आपके पार्टनर एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है, ऐसा लग रहा है ज़्यादा इमोशनल चीज़ों में नहीं पड़ना पसंद करते। इमोशनली वो ज़्यादा आपको एक्सप्रेस भी नहीं करते कि उनके मन की भावनाएँ आपके लिए क्या है, वो कितना प्रेम करते हैं। या ये कह सकते हैं कि उन्होंने प्रयास तो कई बार पास्ट में किया, लेकिन आप उनकी भावनाओं को समझ नहीं पाए, उनको ऐसा लगने लगा। उन्हें लगने लगा कि वो चाहे जितना मर्ज़ी आपसे कह लें कि वो आपसे प्रेम करते हैं या आपको वैल्यू करते हैं, पर फिर भी घूम फिर के आप यही बात उनसे बार-बार करेंगे कि यार ये चीज़ जो है, लाइक आप बार-बार क्वेश्चन करेंगे कि तुम प्यार नहीं करते या तुम्हारे दिमाग में ये नहीं है। तो उन्हें लगता है कि आप उतने मैच्योर इनफ नहीं हो, आप स्पेस का मतलब नहीं जानते। थोड़ी-सी स्पेस ले ली या थोड़ा कुछ हो गया तो आप जल्दी चीज़ों को मिसजज करने लगते हो। फाइनेंशियली आपके पार्टनर किसी तरीके का स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल थोड़ा-सा लॉस दिखाई दे रहा है, किसी तरीके का स्ट्रेस या डेब्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। खर्चे बहुत हैं और यहाँ पर एग्ज़ॉशन भी दिखाई दे रही है, फ्रस्ट्रेशन भी बहुत है, काम को लेकर बहुत सीरियस होना चाहते हैं या होना चाहती हैं, पर हो नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं बार-बार ध्यान आपकी तरफ भटकता है, लेकिन इरिटेशन होने लगती है उससे उनको उससे बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि यार क्यों मैं इसके बारे में इतना सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना चाहिए या मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में, मुझे अपनी लाइफ़ में अपने आप पर फ़ोकस करना है। इरिटेशन है, अब वो सिचुएशन है जहाँ पर ये खुद पर फ़ोकस करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे। मुझे लग रहा है मैं खुद पे ध्यान देना चाहता हूँ, मैं देना चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीऊँ, मैं मतलब मैं खुश रहूँ, मैं हँसूँ, पर ये नहीं कर पा रहे। एक तरीके का अजीब-सा ऑब्सेशन इन्हें आपकी तरफ खींच रहा है, बार-बार खींच रहा है, जिससे ये बार-बार आपसे जान नहीं छुड़ा पा रहे। कम्युनिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आपके कार्ड्स में भी निकले थे और डाइस में भी निकला है, यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर और आप दोनों में एक फ्रेश स्टार्ट एज़ इन रिकन्सिलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। बट ये रिकन्सिलेशन मैं कसम से कह रही हूँ बिगड़ सकता है अगर आप बार-बार अपने मूड से फ्लक्चुएट होते रहेंगे। आपका मूड बहुत इम्बैलेंस से गुज़र रहा है, मूड स्विंग्स बहुत भयंकर होते हैं, बहुत डर जाते हो, घबरा जाते हो, कभी-कभी तो ब्लैक मैजिक और पता नहीं किन-किन चीज़ों में विश्वास करना शुरू कर देते हो, जो एक्चुअली में एक्ज़िस्ट भी नहीं करती। बट थोड़ा-सा इंसान थोड़ा चेंज हो गया, तो एकदम से इम्पेशेंट हो जाते हो, पेशेंस रखना बंद कर देते हो, सामने वाले से अटैचमेंट इतना बढ़ा देते हो कि इतना दिमाग ख़राब कर देते हो कि क्या ही बताएँ। इतना अटैचमेंट नहीं होता प्यार को घुटन मत बनाओ, प्यार को आज़ाद रहने दो, ठीक है? इस रिलेशनशिप में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप में बचपना बहुत ज़्यादा है और उसी बचपने की वजह से ये आपसे डिस्टेंस बनाते हैं। इन्हें लगता है ये आपसे क्या कहते हैं वो आप सुनना नहीं चाहते, ये आपसे क्या बोलते हैं ये विश्वास आप करना नहीं चाहते। येस, आपके पार्टनर बहुत मैनिपुलेट करते हैं, कई बार आपको बातें सच नहीं बताते, झूठ बोलते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक बातें आपके सामने रखते हैं। या ये कह सकते हैं कि शुगर कोट करके आपको बातें बताई जाती हैं, जो बात एग्ज़िस्ट भी नहीं करती। कई बार ऐसी बातें भी बड़ी-बड़ी दे देते हैं, आपको बोल देते हैं या बड़ी-बड़ी मतलब लंबी-लंबी फाँक देते हैं आपके सामने।
लेकिन क्लियरली लग रहा है कि इन्हें ये रिश्ते में सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि लगता है इस रिश्ते में अब वो पीस हैप्पीनेस कहीं ना कहीं गायब हो गया। आपके पार्टनर मैं कहीं ना कहीं कई हद तक गलत देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ों में वो गलत जाते हैं या जाती है। बट यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा एक एक ही राइट आंसर आपके लिए, एक्सपेक्टेशन मत रखो उस इंसान से वरना आप हर्ट होने ही वाले हो। इस रिलेशनशिप में रहना है तो उम्मीदें सिर्फ अपने आप से रखो, चाहे जिस भी रिलेशनशिप में रहना है उम्मीदें सिर्फ अपने आप से रखो, दूसरों से नहीं। खुद में खुश रहोगे तभी दुनिया को खुश रख पाओगे। आपके पार्टनर इमोशनली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पिछले कुछ दिनों से इंक्लाइंड हो रहे हैं, बार बार उन्हें सपने आना, बार बार आपके बारे में सोच विचार आना, बार बार आपका ध्यान आ जाना या आपके कोई स्टेटस वगैरह सामने आ जाने से इरिटेशन होती है। इरिटेशन हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये इस चीज़ से बहुत एग्जॉस्ट या इरिटेट हो रहे हैं। इरिटेट क्यों? क्योंकि ये अभी ये सोचने लगे कि मैं इस इंसान को निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ दिमाग से, मेरी से जान क्यों नहीं छूट रही है, क्यों मैं इस इंसान को इतना ज़्यादा मिस करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं वो चीज़ें फील करते हैं। आपके पार्टनर ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करके जाना चाहते हैं या घूमने का तैयारी सोच रहे हैं, कुछ माइंड में उनके चल रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो अपनी लाइफ में अभी जहाँ चल रहे हैं वहाँ सब चीज़ें बेहतर हैं, सभी चीज़ें ठीक हैं, इन्हें नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। बस एक चीज़ है इनकी लाइफ में, वो है रोमांस नहीं है, लव नहीं है, किसी का केयर नहीं है। लाइक इनकी ज़िंदगी में ना इन्हें एक एक तरीके से ना जो रोमांस चाहिए, जो लव चाहिए ना वो आपसे मिलता था, वो नहीं है, वो एक एम्प्टीनेस है। तो वो आपकी तरफ एक आकर्षण उन्हें फ़ील हो रहा है, ऑब्सेशन फ़ील हो रहा है, जिसकी वज़ह से वो बार-बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कहीं न कहीं हो जाती हैं या हो जाती हैं, चाहकर भी दिमाग से नहीं निकाल पाते। तो वही एक एम्प्टीनेस है, वरना आपके पार्टनर ओवरऑल अगर देखो तो आस-पास चीज़ें सब ठीक हैं, अच्छी हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और आपके बिना तो उनका सर्वाइवल होना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी सर्वाइवल अच्छा खासा होना है, उनकी लाइफ़ अच्छी चल सकती है। इट इज़ जस्ट कि उनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है या एक तरीके का जो आपके साथ एहसास या जुड़ाव था वो अलग था। वो चीज़ें उन्हें याद आती हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें आपके पास होना चाहिए। रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं अगेन कहूँगी। पिछले कुछ टाइम से आप लोगों की रीडिंग में यूनियन और रिकन्सिलिएशन ज़्यादा निकला है। मुझे लगता है ये साल जब से शुरू हुआ है ये तब से चालू हो रहा है आपके साथ, ठीक है? तब से मुझे एनर्जी मिली है। लेट्स सी अब आप लोगों के लिए चार्म्स में क्या आता है। ओके, सो दिस टाइम ये चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आपके दिल का ताला बहुत ज़्यादा ये होने वाला है, मतलब आप आसानी से ओह! आप लोग दोनों यूनियन में तो 100% आएँगे क्योंकि चाबी और ताला दोनों आए हैं। दोबारा से दिल आपका ओपन होने वाला है, हार्ट चक्रा ओपन होगा, दोबारा लव एनर्जी में आओगे आप। आपके चार्म्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। लिटरली दिल का देखो यहाँ पे दिल का ताला और यहाँ चाबी मिली है मुझे। ये चाबी इसी की है, ठीक है? इस चाबी से दिल खुलेगा, तो दिल का ताला फाइनली दिल वापस खुलेगा, दोबारा प्यार में आने वाले हो। आपके घर में कोई बेबी आने वाला है या मेबी आप कंसीव करेंगे या आपके घर में कोई बेबी आएगा, छोटा-सा बेबी आने वाला है या आपका अंदर का इनर चाइल्ड एक्टिव होगा। इमोशनली अभी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, इमोशनली आप अपने आप को कंप्लीट फ़ील करने वाले हो, पीस ऑफ माइंड आने वाला है आपकी लाइफ़ में, फाइनली सुकून और शांति होगी। आपके पार्टनर की एनर्जी में मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा मैच्योर होकर वापस लौटेंगे या लौटेंगी। आपको भी थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। साजिटेरियस की एनर्जी है, हो सकता है आपके पार्टनर साजिटेरियस है, एम्बिशियस है, वो चाहते हैं आप अपने काम पे ध्यान दें, वो अपने काम पे ध्यान देंगे। आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपको एक सितारा जैसा या ब्लेसिंग जैसा मानते हैं। आपके पार्टनर आपको मिलकर बहुत खुश होंगे या होंगी। ये कहीं न कहीं एक्साइटेड तो है आपसे मिलने के लिए। एक नई शुरुआत आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू लव ऑफर भी आने वाला है। सम न्यू लव इज़ आल्सो कमिंग। अल्फ़ाबेट सी आया है, आपके पार्टनर का नाम सी से हो सकता है या जे से हो सकता है, ठीक है? ये चांसेस ज़्यादा है। सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान दें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।